आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि शिक्षकों के जनपद के बाहर और जनपद के अंदर दोनों तरह के स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति जारी की गई है। और इस वीडियो में मैं आज जनपद के बाहर शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति क्या है वो बताने वाला हूं। फिलहाल अगर आप जनपद के अंदर स्थानांतरण नीति जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो ये वीडियो दिख रही है, ये वीडियो मैं इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन के रूप में दे दे रहा हूं। वहां डायरेक्टली आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विभाग की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहेंगे। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन का यह पत्र जो कि शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए लिखा गया है। इस पत्र के डेट की बात करें तो 23 मई 2025 यानी कल के डेट में यह पत्र लिखा गया है। पत्र के विषय की बात करें तो शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण अर्थात जनपद के बाहर स्थानांतरण के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। दोस्तों, आगे इसमें बताया गया है कि उपयुक्त विषयक अपने पत्रांक दिनांक 17/5/2025 एवं 20/5/2025 का कृपया संदर्भ करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की नीति निर्गत करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। अब यहाँ आगे दूसरे बिंदु में बताया जा रहा है कि इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 23 की अनुसूची में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के उद्देश्य के दृष्टिगत कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के तर्कसंगत परिनियोजन हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है। इसमें जो नीति निर्धारित की गई है उसमें सबसे पहले बिंदु में यह बताया जा रहा है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया जनपद स्तर पर निम्नवत समिति द्वारा संपादित की जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ इस समिति में जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पे मुख्य विकास अधिकारी और प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सदस्य बनाया गया है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को सदस्य सचिव बनाया गया है। अब यहाँ दोस्तों दूसरे बिंदु में बताया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण करने के उद्देश्य से अंतर जनपदीय स्थानांतरण आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले जनपदों से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में किया जाएगा। तो दोस्तों, इस बिंदु से तो यही स्पष्ट हो रहा है कि जिन जनपदों में शिक्षकों की अधिकता है वहीं से सिर्फ स्थानांतरण होगा। जिन जनपदों में अध्यापकों की कमी है वहां से कोई शिक्षक स्थानांतरण अपना नहीं करा पाएगा। अगले पेज पे चलते हैं। अब दोस्तों, इस आदेश के हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं और यहाँ तीसरे बिंदु में यह बताया गया है कि यूडैश पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की आवश्यकता वाले एवं आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले जनपदों को चिन्हित करते हुए सूची ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जिन जनपदों में शिक्षकों की अधिकता है और जिन जनपदों में शिक्षकों का अभाव है, इन दोनों सूची को आप ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं। इसे उस पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। चौथे बिंदु में बताया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि दो संवर्ग शिक्षकों का बनाया गया है, एक ग्रामीण सेवा संवर्ग है और नगरीय सेवा संवर्ग है। तो नगर सेवा संवर्ग में काम करने वाला शिक्षक नगर सेवा संवर्ग में ही स्थानांतरित होकर जाएगा और ग्रामीण सेवा संवर्ग में काम करने वाला शिक्षक ग्रामीण सेवा संवर्ग में ही जाएगा। ऐसे में नगर से ग्रामीण और ग्रामीण से नगर में स्थानांतरण इनका नहीं होगा। क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें बिंदु की। पांचवें बिंदु में बताया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षिका अहर्य होंगे, यानी जिनकी नियमित सेवा होगी वही अहर्य होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं छठे बिंदु की। तो यहाँ बताया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए सेवावधि की बाध्यता नहीं होगी। तो यहाँ पे ये चीज स्पष्ट कर दी गई है। आपकी नई नियुक्ति है फिर भी आप आवेदन अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए कर सकते हैं। इसमें आपके सेवा की बाध्यता नहीं है कि आपकी कितने वर्ष की सेवा अनिवार्य है। ऐसा कुछ भी अनिवार्यता यहाँ पे नहीं रखी गई है। आगे सातवें बिंदु में बताया गया है कि आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका का स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों का ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम में लिया जा सकेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जनपदों का विकल्प आपको देना होगा और वरीयता क्रम में देना होगा कि सबसे पहले ये चॉइस आपकी कौन से जनपद की है, उसके बाद वरीयता क्रम में कौन सा आएगा और इस तरह से आपको जनपदों का विकल्प देना होगा। क्लियर। आठवें बिंदु में बताया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। नौवें बिंदु में बताया गया है कि अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी कूटरचित पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
10वें बिंदु में बताया गया है कि अध्यापक अध्यापिका अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्वेच्छा से स्थानांतरित जनपद के लिए कार्यमुक्त होने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि मैं भली भांति अवगत हूं कि दूसरे जनपद से स्वेच्छा से स्थानांतरित होकर जा रहा हूं या जा रही हूं तथा उस जनपद में जाने पर सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न क्रम में रखा जाएगा और मैं भविष्य में पदोन्नति पाने के लिए तथा ज्येष्ठता सूची में उच्च क्रम में रखे जाने हेतु कोई प्रयास नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो दोस्तों ये बेसिक शिक्षा नियमावली में ये बहुत बड़ी विसंगति मैं मानता हूं और संशोधन की गुजारिश भी करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत बड़ी विसंगति है। यदि कल के डेट में अगर कोई शिक्षक नियुक्त हुआ है और 10 वर्ष सेवा करने के बाद कोई शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण करा के आज की डेट में यहाँ पे ज्वाइन करता है तो उस नए शिक्षक से भी ये शिक्षक जूनियर होगा। तो ऐसे में ये बड़ी विसंगति है, इसे दूर किया जाना चाहिए। बेसिक शिक्षा नियमावली में निश्चित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि यदि कोई शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण करके नए जनपद में जाता है तो वहां पर सभी शिक्षकों से कनिष्ठ होगा, जूनियर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अभी 11वें बिंदु की। शिक्षक एवं शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने की दशा में ही अहरे होंगे। तो दोस्तों इसे भी मैं एक बड़ी विसंगति मानता हूं। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई जनपद गोरखपुर में पदोन्नति प्राप्त शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहा है और इसकी मौलिक नियुक्ति तिथि 2009 की है। क्लियर? और ये अपना स्थानांतरण चाहते हैं लखनऊ जनपद में। तो ऐसे में लखनऊ जनपद में इनको ये देखना होगा कि इनकी जो मौलिक नियुक्ति तिथि 2009 की है, लखनऊ में जो शिक्षक कार्यरत हैं यहाँ पे जो 2009 की मौलिक नियुक्ति तिथि वाले शिक्षक हैं उनकी पदोन्नति हो चुकी है या अभी शेष है। यदि लखनऊ जनपद में इनकी पदोन्नति इस वर्ग बैच की हो चुकी है तब तो गोरखपुर से लखनऊ इनका स्थानांतरण हो सकता है, अन्यथा ये स्थानांतरण नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी विसंगति है। आइए 12वें पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों 12वें बिंदु में बताया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए निर्गत नीति के क्रम में तकनीकी चरण, अन्य प्रक्रिया एवं समय सारणी का निर्धारण बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्गत किया जाएगा। अर्थात बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा एक आदेश निर्गत किया जाएगा जिसमें स्थानांतरण की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डाला जाएगा और उसके अलावा समय सारणी भी जारी की जाएगी। 13वें बिंदु की बात करते हैं। बताया गया है शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा स्वेच्छा से लिए गए अंतर जनपदीय स्थानांतरण, लास्ट पेज पे चलते हैं। लिए गए स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भौदीय अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव। तो दोस्तों कुछ विसंगतियों के साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट इसमें नहीं की गई हैं। बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से आदेश आने का हमें इंतजार करना चाहिए जिसमें कुछ बातें और भी स्पष्ट हो पाएंगी। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।